नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल की तरफ से देश की आशा बहनों की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार। दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने वाली आशा वर्करों का अब महत्व बढ़ गया है। आज गांव में डॉक्टर के रूप में जानी जाने वाली आशा वर्कर जो एक एक घर से जुड़ी हुई हैं, जिस तरह से आंगनबाड़ी वर्कर हैं। अपने काम को महत्व देने वाली आशा व आंगनबाड़ी वर्करों की यदि सैलरी की बात की जाए तो एक मजदूर भी इनसे अच्छा पाता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनकी मेहनत का फल मिलेगा। आज मैं आपको ऐसे वीडियो से रूबरू कराने वाला हूं जो संसद में उठाई गई मांग है। इसमें आशा व आंगनबाड़ी वर्कर की हक व अधिकार की बात की गई है। वीडियो आपके लिए है, इसे पूरा देखिए और अधिक से अधिक आशा व आंगनबाड़ी बहनों को शेयर कीजिए। मेरे पुनर्बलन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए वीडियो। कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अनिवार्य है, इस देश के अंदर बहुत जरूरी है। उसके लाए बगैर इस देश की व्यवस्था आगे बढ़ नहीं सकती है। अगर ये आंगनवाड़ी आशा वर्कर ना हो तो जो कोलैप्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं का हो जाए वो हमारे देश में संभाला नहीं जा सकता है। सभी सांसदों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मनुष्य को अपनी मनुष्यता प्रदर्शित करने के लिए सेवा के कार्य करने चाहिए। हम ही सभी सांसदों को उन्होंने कई बार इस बात के लिए कहा कि हम सब लोगों को हर गली मोहल्ले में जाकर इस प्रकार के छोटे बच्चों में कंपटीशन कराने चाहिए कि किसका बच्चा सबसे ज्यादा स्वस्थ है, किसका बच्चा। अगर हम एक बच्चे को कहीं ना कहीं मोटिवेशन करने के बाद ये हेल्थ सेक्टर के डॉक्टर से आंगनवाड़ियों के माध्यम से वहां पर कैंप लगाकर उनको ये हम काउंसलिंग करें और एक कंपटीशन कराएं तो किसी परिवार को अगर वहां पर हम उस परिवार को इंसेंटिव देंगे तो और भी परिवार के लोग इसमें आगे इन इंसेंटिव को देखते हुए माता बहनें सोचेंगी मैं भी अपने बच्चे की ज्यादा चिंता करूं। इन सब योजनाओं को जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलती हैं और गरीबों तक पहुंचने में जो बहुत ही ज्यादा समस्याएं पैदा होती हैं, उन सभी नई नई योजनाओं को पहुंचाने का काम इन आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से ही हम सब लोग करते हैं जी। इसी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस प्रकार की जो योजनाएं नीचे लेवल पर ले जानी है। पल्स पोलियो की जब दवाई देश के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी की जब दिल्ली में सरकार होती थी 95 में, डॉक्टर हर्षवर्धन जी लेकर आए थे। आज पल्स पोलियो मुक्त अगर भारत हो गया है तो पल्स पोलियो लगाने के दौरान भी छोटे से छोटे बच्चे को, 1 साल 6 महीने के बच्चे को घर घर जाकर उनको मोटिवेट करने। उस टाइम भी ये लोगों में भ्रम था, छोटा बच्चा है, 3 महीने का है, 4 महीने का है, पोलियो की हम ड्रॉप देंगे। तो उनके अंदर भी अगर विश्वास उन माताओं के अंदर पैदा करने का काम किया था तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स ने और आशा वर्कर्स ने वो विश्वास पैदा किया था। और आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि भारत पोलियो मुक्त भारत है हमारा। तो अगर ये हुआ है तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से ही, क्योंकि जो हेल्थ सेंटर हमारे शहरों में हैं, कस्बों में हैं, उन हेल्थ सेंटरों के अंदर जो अधिकारी परमानेंट जॉब लेकर काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, लेकिन लोग ये समझ लेते हैं कभी कभी कि मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, मुझे इतनी तनख्वाह मिलती है, मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसको अलग हटाकर नीचे स्तर पर वो जब आंगनवाड़ियों को ये काम सौंपा जाता है तो इस बात की चिंता नहीं करती कि मुझे 8 घंटे सर्विस करनी है, 10 घंटे सर्विस करनी है। लोकल रहते हुए वहीं वो उसको सर्विस प्रोवाइड करने का काम ये आंगनवाड़ी वर्कर्स और ये करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इनकी एक समस्या है कि इनको एजुकेट नहीं किया जाता, शिक्षा इनकी कम है और शिक्षा कम होने के कारण इनको इसलिए शिक्षा और ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि अगर ये स्किल्ड हो गई तो इनको जो मिनिमम वेजेज है वो देना पड़ेगा सरकार को। इसलिए सरकार अगर इस व्यवस्था को करे और बच्चा स्वस्थ पैदा हो और बच्चा स्वस्थ पैदा होते बीमारी ग्रस्त बच्चा ना हो और वो बड़ा होकर देश की रक्षा के लिए स्वस्थ बच्चा देश को आगे चलाने का काम करे, तो इस काम को हमें और बढ़ाना चाहिए। सरकार को ये और इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसके कारण से आंगनवाड़ियों के माध्यम से हम अपने सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे, फाइनेंस कम होने के कारण, जैसे मैंने कहा हेल्थ सेंटर, अस्पताल, उनमें इनको स्किल करने के लिए जो नीति आयोग ने भी सिफारिश की इस बात को लेकर, और नीति आयोग की सिफारिश के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान इस बात को लेकर केंद्रित है कि देश के 125 करोड़ लोग, उन लोगों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति क्या पहली सरकारों ने की, लेकिन जितनी करनी चाहिए थे नहीं कर पाए।
क्या पहली सरकार नहीं कर सकती थी कि माता बहनी की आंखें फूट जाती थी, धुएं के कारण फेफड़े खत्म हो जाया करते थे, तो उज्ज्वला योजना उस गरीब की बेटी को आज दी जा रही, तो पहले क्यों नहीं दी जाती थी? आज चुनाव में प्रतिस्पर्धा लग गई है, मैं 2 सिलेंडर माफ करूंगा दिवाली पे, मैं 3 सिलेंडर माफ करूंगा। आज ये प्रतिस्पर्धा हुई है तो मोदी जी के कारण, कि मोदी जी ने जब व्यवस्था देने का काम किया। लेकिन अब सरकारें व्यवस्थाएं करती है, पहले भी करती रही होंगी, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, जितनी करनी चाहिए वो नहीं हो पाई थी अध्यक्ष जी। इसके कारण से अब जो योजनाएं हैं उनको नीचे तक पहुंचाने में, उनको उनका प्रतिफल प्राप्त गरीब आदमी तक पहुंचे, उसको पहुंचाने का काम ये कोविड के अंदर, सॉरी, ये हमारी आंगनवाड़ी जो बहनें हैं और आशा बहनें यही करती हैं। तो इसीलिए इनके काम का इनका जो पारितोष है वो भी सेटिस्फैक्टरी पारितोष नहीं है। वो पारितोष इनका कम से कम उस हिसाब से दिया जाना चाहिए जितना वो फील्ड में, अब उनका कसूर क्या है? वो स्किल्ड तो है नहीं, स्किल्ड ना होने के कारण उनको अनस्किल्ड में डालकर और आप उनको 5-5, 7-7, 4-4, 10-10, 12-12 हजार रुपए देकर काम कराने का सरकार काम करती है। लेकिन अच्छा काम, ईमानदारी के साथ में काम, सेवा भाव का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम, देश की जनरेशन को स्वस्थता की तरफ ले जाने का काम, भारत भी दुनिया में वर्ल्ड पावर की तरफ अगर जाएगा तो दुनिया के अंदर जब रेटिंग तय की जाएगी तो भारत में भी, जैसे पल्स पोलियो मुक्त भारत हो गया है, ऐसी सभी बीमारियों से जो छोटे छोटे बच्चे ग्रसित होते हैं उनके जीवन को बचाने का जो कार्य हमारी समाज कल्याण मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से किया जाता है, उसको बलीभूत पूरा करने का काम ये आंगनवाड़ी की हमारी बहनों के द्वारा ही किया जाता है। तो इनकी सर्विस जो कंडीशन है वो निश्चित रूप से सुधारी जानी चाहिए। कोविड के दौरान देखा होगा, बैग को लेकर, वैक्सीन को लेकर जब जाती थी, पथराव लोग कर रहे थे, बदतमीजियां लोग कर रहे थे। उन चेहरों को भी हमने देखा है जो पथराव करते हुए, बदतमीजी करते हुए अपमान करने का प्रयास कर रहे थे। तो इनके अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए भी अगर ड्रेस कोड इनके पास होगा तो आधे टाइम अगर पुलिस का अधिकारी, पुलिस का सिपाही सिविल में होता है तो कोई भी उससे कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है। वही कांस्टेबल अगर वर्दी के अंदर जा रहा है खड़ा होकर, एक कांस्टेबल वर्दी का कानून उसके शरीर के ऊपर है, वो 100 लोगों को कंट्रोल करने का काम कर सकता है। सिर्फ खाकी कपड़े जब उसके शरीर के बदन के ऊपर आ जाते हैं, वो खाकी कपड़ा हटा दिया जाए तो 1 to 1 आने के बाद कोई भी उसको फॉलो ना करे। देश के सिस्टम को, संविधान को सुधारने का काम। इसी प्रकार से ये जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इनका भी सभी राज्यों ने ये तय करना चाहिए। आज इस जो ये हमारा मोशन प्राइवेट मेंबर के रूप में लाया गया है, मैं इसका समर्थन करते हुए और उन आंगनवाड़ी वर्कर्स, उन आशा वर्कर्स, उनके बारे में कहीं ना कहीं सभी राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार ये चिंता करे और उनको ये सुविधा मुहैया कराने का काम करे, जिससे वो सच्चे मन से, सेवा भाव से और देश के जनमानस का और गरीब के कल्याण का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है, गरीबों के लिए आई है। और पिछले 7 वर्ष में आपने देखा भी होगा, जितने भी निर्णय लिए गए सभी के सभी निर्णय गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए और गरीबों के उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लिए गए हैं, सभी के सभी। तो यहाँ पर भी उन ANM और हमारी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स कि कहीं ना कहीं उनके पारितोष पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।